हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है बिजी इज अ मिथ। सो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जो लोग आपको एक्सक्यूजेस देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वो एक्चुअल में मसरूफ़ नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बिजी जो है ना, ये एक मिथ होती है। वही लोग जो पहले आपको बहुत ज़्यादा वक्त दिया करते थे, वही लोग जो आपसे बात किए बिना सोते नहीं थे, अब वो आपसे कहना शुरू हो गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। सो हेयर मी ऑन दिस। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि लोग बिज़ी होते हैं। समटाइम्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मसरूफियात हो जाती हैं जिसकी वजह से आप रिप्लाई नहीं दे पाते हैं या वक्त नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर ये एक कांस्टेंट पैटर्न आपको नज़र आ रहा है एक इंसान का, बहुत लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तक आपको नज़र आ रहा है कि एक इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा और जब भी आप उससे वक्त मांगते हैं तो वो आपको नीडी और डेस्परेट कहते हैं और वो ये कहते हैं कि वो मसरूफ़ हैं, आपको ये एक्सक्यूज़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। लोगों ने आपको रीच आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नहीं करना चाहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप अपने आप को भी देख सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से भी आपको बता सकती हूँ। आप खुद भी इस तरह अक्सर करते होंगे कि जिन लोगों से आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप उनको ये बोलते हैं कि आप बिज़ी हैं। ऐसा हम सब करते हैं कभी ना कभी लाइफ में। और जिनसे हमें मोहब्बत होती है, जिन लोगों से हम कनेक्ट करना चाहते हैं, हम चाहे जितने भी बिज़ी क्यों ना हो, हम उनके लिए वक्त निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, वक्त निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा ही दिन बस कॉल पर या टेक्स्ट मैसेजिंग पर उससे बातें कर रहे हैं। वक्त निकालने का मतलब होता है कि एक चेक इन, एक टेक्स्ट मैसेज या 1 मिनट की कॉल आप अपने लव्ड वंस को कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि उनका दिन कैसा गुजरा, वो क्या कर रहे हैं एंड ऑल। 1 मिनट, मुझे लगता है कि चंद सेकंड्स में भी ये बात हो सकती है और आप एक टेक्स्ट मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो इतना बिजी दुनिया में कोई भी नहीं होता है। यकीन माने कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी अगर होगा ना, तो वो भी इतना बिजी नहीं होता है। वो भी अपने घर में एक कॉल, एक टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करते होंगे। सो जो लोग आपको ये कहते हैं कि वो बिज़ी हैं, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होता है उनका, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे होते हैं फॉर सम रीज़न। सो अब इसके सलूशन के ऊपर आ जाते हैं। सो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला है कि पहले तो आपने बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देना है इंसान को। दूसरा ये कि समटाइम्स ऊंच नीच हो जाती है, इट्स नॉर्मल। कभी कभार इंसान जेन्युइनली बिजी भी हो सकता है, बट अगर एक लंबे समय तक भी एक इंसान आपके साथ शेयरिंग नहीं कर रहा है, आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, उसको परवाह ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, और आपको हमेशा एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि वो बिज़ी हैं, तो फिर आपके लिए सोचने का मकाम है। सो अब इसका सलूशन ये है कि पहले तो आपने ऐसे इंसान से टाइम मांगना बंद कर देना है और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है। जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सेल्फ लव करना है और जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने लिए, अपने को खुश रखने के लिए, जितना आप अपना फोकस हटा सकते हैं उतना आप करें। और अगर उसके बाद भी वो नोटिस नहीं करते हैं कि आप चेंज हो रहे हैं या आप डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू हो गए हैं और अभी भी अगर वो नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप उनको कन्फ्रंट करें कि वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, आप उनका टाइम चाहिए है। जिस तरह से भी आप कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, आप उनको कन्फ्रंट करें। और कन्फ्रंट करने के बाद भी अगर ये मसला नहीं सुलझ रहा है, तो फिर आपके लिए सोचने का मकाम है। फिर फ्रेंड्स, आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा कि आप इस रिलेशनशिप में चलना चाहते हैं या नहीं। अब बहुत सारे ये लोग कहेंगे कि हमारा 5 साल का रिलेशन है या हमारा 6 साल का रिलेशन है या इससे भी ज़्यादा का है और हमने इतना इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप पर। और अंडरस्टैंडेबल बात है कि अगर आपने इतने साल किसी रिलेशनशिप को अपने दिए होते हैं तो आपके दिल में एकदम घबराहट आती है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है इस कनेक्शन पर। बट फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो रिलेशनशिप का ड्यूरेशन होता है ना, वो ये डिफाइन नहीं कर सकता कि रिलेशनशिप बहुत एक खूबसूरत रिलेशनशिप था। सो ड्यूरेशन के ऊपर मेजर ना कीजिएगा कि ये एक अच्छा रिलेशनशिप है या बुरा है। कभी कभार बहुत कम टाइम में आप किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसा भी होता है। सो बात मैं ये कर रही थी
कि अगर वो ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं। और मैंने एक बहुत अच्छी ये बात पढ़ी थी कहीं पर कि जस्ट बिकॉज कि आपने 5 साल कहीं पर इन्वेस्ट किए हुए हैं, पास्ट आपका इन्वेस्टेड है कहीं पर, उसी की बेस पे आपने अगले 5 साल इन्वेस्ट नहीं करने किसी के ऊपर। और ये बात बहुत मेरे दिल को लगी कि जस्ट बिकॉज आपने 10 साल इन्वेस्ट किए हैं तो अब आपने अगले 10 साल भी अपनी ज़िंदगी के बर्बाद करने हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करके। तो अपने आप को रियलिस्टिक बनाएं। ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है कि आपने 10 साल किसी बैड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए हैं और वो रिलेशनशिप आपको खा रहा था, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं था और अब आप आगे भी ज़िंदगी उसी पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी का फैसला प्रेजेंट में करना है। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आप वॉक अवे कर पाएँ। कोई अगर आपको चीट कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आप उसमें से निकल जाएंगे, आप हील कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ डिपेंड करने लग गई है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, अगर किसी इंसान ने आपके साथ चीट किया या आपको हर्ट किया, ये सारी चीज़ें ठीक है, आपकी तकलीफ बिल्कुल वैलिड है उसमें, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी ज़िंदगी उस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि अगर वो इंसान चला जाएगा तो आपकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे जो ब्रेकअप से निकले हैं, जो बड़ी बड़ी तकलीफ दे सिचुएशंस में से निकले हैं, क्योंकि उनकी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। वो स्ट्रांग लोग थे, उन्होंने खुद को निकाला उस चीज़ में से। तो आपने भी इस तरह से करना है। अगर कोई इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा है, एक इंसान आपको बार बार एक्सक्यूजेस दे रहा है कि उसके पास वक्त नहीं है, वो बिजी है बहुत ज़्यादा, बिजी इज़ अ मिथ। जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं हम उनके लिए टाइम निकालते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस बात को एक्सप्लेन कर दे कि कोई इंसान इतना मसरूफ़ है कि वो पूरे दिन में आपको एक टेक्स्ट नहीं कर पा रहा है। सो फ्रेंड्स, जो लोग आपको गोस्ट करते हैं, आपके साथ हॉट एंड कोल्ड होते हैं, एक दिन वो आपकी ज़िंदगी में हैं, अगले 4 दिन वो आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं, फिर एक दिन वो आपकी ज़िंदगी में हैं, फिर अगले 3 दिन वो गायब हैं। आई रियली फील लाइक यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। एंड अगेन, अगर 4-5 महीने, 7 महीने, एक लंबे समय तक ये पैटर्न उनका चल रहा है तो फिर आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि अब आपने आगे भी इस कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है। क्योंकि जब कोई इंसान आपसे उकताने लग जाता है, आपको ज़िंदगी से निकालने का सोच रहा होता है या वो किसी और को देख रहा होता है, तो सबसे पहला काम पता है वो क्या करता है? टाइम देना बंद कर देता है। सबसे पहला साइन होता है कि कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है दिली तौर पर, वो आपको टाइम देना बंद कर देते हैं और वो आपको एक्सक्यूज़ ये देते हैं कि हम बिज़ी हैं। सो बिज़ी कोई भी नहीं होता है फ्रेंड्स। जितनी जल्दी हो सके अपनी आंखों को खोल लें और अपने ऊपर वर्क शुरू कर दें। सो आई रियली होप कि मेरा ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर था तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट का। और अगर आप लोग नए हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।